Hello and welcome back to our channel. Once again, I am your host Burak Ramat and we are watching One by Study with the Burak Ramat. आज हमारे साथ एक बार फिर पास्टर करामत मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। सही हम देखते हैं कि वो आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आए हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया कि मैं खुदा का कलाम लेके आप लोगों के दरमियान आऊँ। तो आप जानते हैं कि जैसे हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ कि कैसे मैं अपने साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ या मैं अपने बारे में जान सकता हूँ, तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए एक हवाला पढ़ेंगे। इमसाल की किताब उसका 29 बाब और उसकी 18 आयत यहाँ पे मरकूम है। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो जैसे हमने खुदा के कलाम में देखा कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, यानी जहाँ पर कोई विज़न नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हद नहीं है, वहाँ पर लोग जो हैं वो बेकाबू हो जाते हैं, बेकैद हो जाते हैं। उनके कोई हद नहीं रहती, और जहाँ पर हद नहीं रहती वहाँ पर लोगों के पास जो है वो कोई मकसद नहीं होता। वो जहाँ चाहे जा सकते, वहाँ पर कोई कानून नहीं होता, कोई शरीयत नहीं होती, वो किसी चीज़ को मानने के पाबंद नहीं होते। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर करें, तो मेरा जो आज का मज़मून है कि ख़ुद के लीडर बने, अपने आप के लीडर बने। क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रोल अदा करता है जहाँ पर उसे दूसरों को लीड करना पड़ता है। कहीं पे वो बाप है, कोई बेटा है, कोई ऑफिस में उसकी ऐसी जॉब है जहाँ पे उसे लोगों को लीड करना है, कहीं पे कोई माँ का रोल अदा कर रहा है। अगर वो बेटी है तो बेटी जो है वो छोटे बहन भाइयों को लीड करती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में आप होंगे तो वहाँ पे मॉनिटर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लीड करने का जो रोल है वो मुआशरा देता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अच्छा लीडर वही होता है जो ख़ुद को लीड करना जानता हो। अगर आप अपने लीडर नहीं होंगे तो आप दूसरों के लीडर नहीं बन सकते। तो आप अपने लीडर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमें चंद बातें जो हैं वो सीखना होंगी। नंबर 1 कि सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है कि क्या आप अपने साथ ईमानदार हैं। ये सबसे पहली खूबी है। अगर आप अपने आप को लीड करना चाहते हैं, आप अपने साथ खुद के ताल्लुक़ को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो फिर आप दूसरे रिश्तों के साथ भी ईमानदार होंगे। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं तो फिर आप तो नहीं कर सकते कि आप दूसरों के साथ भी ईमानदारी करेंगे। आप सोचें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार ना हों और दूसरों के साथ ईमानदार। अपने आप के साथ ईमानदार होने से मुराद ये है कि क्या आप जो कुछ भी ज़िंदगी में कर रहे हैं, क्या वो करने से आप खुशी हासिल करते हैं। यह है ईमानदारी। अगर आप वो कुछ कर रहे हैं जो करने से आपको खुशी हासिल नहीं हो रही, तो फिर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। अपने दिल से पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या सब काम जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो करने से आप खुशी हासिल कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ ईमानदार हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अपने साथ खुद के ताल्लुक़ को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आप से कुछ बामकसद सवालात पूछना शुरू करें। और ये सवालात किस तरह के हैं? मसलन पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं
अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करता हूँ या क्या करना पसंद करती हूँ। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो फिर अभी तक आप अपने बारे में जान ही नहीं सके। गौर करें कभी अपनी ज़िंदगी में कि क्या आपने एक फ़हरिस्त तैयार कर ली है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो आज से, अभी से एक कॉपी पेंसिल लें और अपनी पसंदीदा चीज़ों की फ़हरिस्त बनाएं। आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या पहनना पसंद करते हैं, आप किन लोगों से मिलना पसंद करते हैं, आप किन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, आप टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, आप मोबाइल पे क्या देखते हैं। हर वो चीज़ जो आपको पसंद है उसकी एक फ़हरिस्त बनाएं और फिर देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जो आपको खुदा के करीब लेके जा सकती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं लेकिन वो खुदा से आपको दूर लेके जा रही हैं। ये लाजिम नहीं है कि जो आपको चीज़ें पसंद हैं वो हमेशा खुदा को भी पसंद होंगी। इसलिए पहला सवाल आपने जो करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और किस तरह से उन पसंदीदा चीज़ों के ज़रिए से आप अपनी शख्सियत को मजबूत कर सकते हैं या अपनी शख्सियत को उनसे परे कर सकते हैं। फिर जो अहम क्वेश्चन है जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप से करना है कि मेरी ज़िंदगी में जो बहुत बड़े ख्वाब हैं वो क्या हैं। क्या आप ख्वाब देखने वाले हैं? मैं अक्सर कहता हूँ ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ़ ख्वाब देखते रहना बुरी बात है। हमेशा कामयाब लोग वो होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों के पीछे दौड़ लगाना शुरू करते हैं। सिर्फ ख्वाब देखने वाले ना रहें बल्कि ख्वाबों की तामीर करने के लिए दौड़ लगाना शुरू करें। अगर आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आपके ख्वाब हैं क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं और अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि ख्वाब हमेशा ज़िंदा लोग देखते हैं, जो मुर्दा हैं वो ख्वाब नहीं देखते। तो आप में अगर ज़िंदगी है, अगर आप में ज़िंदगी की अलामात मौजूद हैं तो फिर आपको ख्वाब देखने वाला बनना है और ख्वाब देखकर उनकी पैरवी करनी है, उनके पीछे दौड़ना है और कोशिश करनी है कि आप अपनी इसी ज़िंदगी में उन ख्वाबों को अचीव करें। तो अगर आप ख्वाबों के पीछे भागने वाले बन जाएंगे तो आप एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। जिनके ख्वाब नहीं होते वो बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजारते। हमेशा बामकसद ज़िंदगी वही गुजारते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिर्फ ज़िंदगी जीते हैं। ज़िंदगी जीना कोई काम नहीं, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करके जीना ये ज़िंदगी, ये बड़ी बात है। इसलिए ख्वाब देखें और ख्वाब देखकर उनके पीछे दौड़ना शुरू करें। तीसरा सवाल जो आप अपने आप से कर सकते हैं कि मैं इस ज़िंदगी में जो कुछ भी अर्न कर रहा हूँ, नेकियां हैं, खूबियां हैं, बुराइयां हैं, दौलत है, रुपया, पैसा, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप महसूस करें, जो कुछ आप यहाँ ज़मीन पर अर्न कर रहे हैं, आप अपनी विरासत में अपने पीछे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, इस मुआशरे के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्या आपके पीछे जो कुछ भी रह जाएगा क्या उससे लोग आपको याद करेंगे? या एक आम इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ और फिर मर गया, उसकी तरह जो है आप भी
बाकी लोगों में शुमार किए जाएंगे। ये भी आप ही को सोचना है। बहुत सारे लोग हैं ये सोचते नहीं, वो कहते हैं कि जिसने जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है। जी ये सब ने करना है, सब पर ऐसी मौत आनी है, लेकिन आज तक तारीख हुआ है कि सब लोग जो हज़ारों साल पहले भी आए मरे, लेकिन आज भी ज़िंदा हैं। लोगों के दिलों में, किताबों में किसी न किसी कारनामे की वजह से लोग याद रखे जाते हैं, लेकिन ये जो याद रखे जाने वाले लोग हैं वो करोड़ों में नहीं हैं, शायद हज़ारों में होंगे। इसलिए क्या आप करोड़ों लोगों में शामिल होना चाहते हैं या चंद ऐसे हज़ारों लोगों में जो अपना नाम इस ज़मीन पर, इस दुनिया में कायम रखते हैं और अपने पीछे विरासत छोड़ के जाते हैं? उनके काम, उनकी नेकियां, उनकी बातें उनकी विरासत है। हाँ, कुछ लोगों की जायदाद भी उनकी विरासत है, तो कुछ लोगों की जायदाद की वजह से भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो आप किस वजह से याद रखे जाएंगे, ये आपने अपने लिए तयन करना है। फिर एक और चीज़ जो आपको अपने आप के साथ सवाल करते हुए पूछनी है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है। अक्सर सेशंस लेते हुए किसी जगह पे हमने लोगों से जब सवालात किए कि आप अपनी 2 खूबियाँ 2 खामियाँ बताएं, तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं। खूबियाँ जल्दी से बता देते हैं, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा बजा सकता हूँ, मैं अच्छा कलाम सुना सकता हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो जब बात खामियों की आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर शख्स जो अपनी खामी बताता है, ये मुझे गुस्सा बड़ा आता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, गुस्सा आता होगा, हर एक को आता है। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ढूंढना है कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको कामयाब नहीं होने देता। ये आपने खुद से सवाल करना है, क्योंकि अगर लोगों को आप जवाब देंगे तो शायद फिर आप शर्मिंदगी हासिल करें। लेकिन हो सकता है कि आप सुस्ती का शिकार हों, हो सकता है कि आपको भूलने की आदत हो सकता है कि आप जो है वो खुदगर्ज हों, हो सकता है कि आप में बर्दाश्त की कमी हो, आप में गुस्सा भी ज़्यादा हो सकता है, या आप लापरवाह हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं क्या हूं। आप अपने बारे में, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते कि कौन सा मसला है जो आपको कामयाब होने नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास आज मौका है कि अपने आप को वक्त दें। हर रोज़ कम से कम हर शख्स को 20 मिनट अपने आप को देने चाहिए, कम से कम, ताकि वो अपने बारे में सोच सके कि असल में क्या मैं अपने मकसद के मुताबिक आगे बढ़ रहा हूँ, अपने गोल्स के मुताबिक आगे बढ़ रहा हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, या एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा मसला है जो आपके ख्वाबों को पूरा नहीं होने दे रहा। 5वीं बात जो आपने सीखनी है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपसे हो चुकी हैं और जिन्हें आप दोहराना नहीं चाहते। ये भी लिखें, ये ज़रूरी है, क्योंकि हर कामयाब शख्स जो है वो गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। अगर आप गलतियों से सीखने वाले नहीं और फिर से वही गलतियां अगर आप दोहराते जाएंगे, तो फिर आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में नहीं शामिल हो सकते। इसलिए जो अहम बात है कि आपसे जो गलतियां हैं अगर हुई हैं, तो फिर वो भी आप अपनी फहरिस्त में शामिल करें और कोशिश करें कि उनसे सीखें कि वो दोबारा से रिपीट ना हों। और 5वीं बात कि आपका दूसरों के बारे में क्या रवैया है और क्या आपके एहसासात है दूसरों के लिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं या बेहतर समझते हैं या बराबर समझते हैं, ये आपने सवाल करना है। ये क्यों सवाल करना है फिर किसी आने वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये सवाल करना है कि जब भी आप अपने से बेहतर या बुरे या अपने हम जिस लोगों से मिलते हैं,
तो आपका रवैया उनके बारे में कैसा होता है, तभी आप अपने साथ खुद के रवैये को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दूसरों से मिलते हुए यहाँ तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, या हम दूसरों को खुद से बहुत ही कम तर समझते हैं। तो ये आपने देखना है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं या आपका क्या रवैया है। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है और अपने बारे में जानना है कि आपका रोल मॉडल क्या है, या आपका रोल मॉडल कौन है, कौन सा वो शख्स है, वो शख्सियत है जिसकी मानिंद आप बनना चाहते हैं। क्योंकि हम पैदा होने से लेकर जवान होने और फिर मरने तक हमेशा किसी की नकल करने की कोशिश करते हैं, किसी की तरह बनना पसंद करते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपना रोल मॉडल जो है वो तलाश करना है कि असल में आप किसकी मानद बनना चाहते हैं। किसी एक्टर की मानद बनना चाहते हैं, किसी पास्टर की मानद बनना चाहते हैं, किसी बिजनेसमैन की तरह बनना चाहते हैं, किसी कामयाब शख्स की मानद बनना चाहते हैं। किसी भी रोल मॉडल को ढूंढें जो आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि उसकी वजह से आपकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल हो रही है, या जिसे देखकर आपकी ज़िंदगी में खुशी जो है वो लौट आती है। तो अपनी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल ढूंढें ताकि आप उसकी मानद बनने की कोशिश कर सकें। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे कि हम अपने साथ खुद के ताल्लुक़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। थैंक्स पास्टर साहब कि आप हमारे शो में आए और हमारे शो में आते हैं, हमारे साथ देते हैं। और पास्टर साहब जब भी आते हैं हमें रूहानी तरीके की बातें बताते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल हम हाजिर होंगे एक नए दिन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई आयत के साथ।